चलिए तो एक एक करके तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानते हैं कहाँ पे खबरें हैं, उन खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और आपका रिएक्शन वहाँ पर क्या होना चाहिए, ये अरुण जी बताएंगे। तो सबसे पहले लेकर के आते हैं जरा डिक्सन टेक्नोलॉजी को, जहाँ पर कि काफ़ी आज मजबूती देखने को मिल रही है सुबह से। खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी को लेनोवो से एक नया ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को मिला है। सब्सिडरी कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को ये ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर मिला है वो मिला हुआ है लैपटॉप, नोटबुक जैसे उत्पादों के लिए। ये हार्डवेयर उत्पाद जो है वो सप्लाई करेगी कंपनी, इस चीज़ को लेकर के ऑर्डर मिला है। यही नोएडा के अंदर आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपना प्लांट स्मार्टफोन का लगाया था और उसके बाद से जो है ये कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर लेनोवो की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डिक्सन की बात करें तो आज शेयर के अंदर अच्छा मूव है और हालांकि ये सारा मूव मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से हल्का हुआ है शेयर और अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या सलाह रहेगी? एक नया ऑर्डर लेनोवो से मिला और उसके बाद से एक मोमेंटम सुबह अच्छी खासी तेज़ी थी, अब वो थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार भी हल्का हुआ है। खैर, पिछले एक महीने में करीब 22% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, 6 महीने में 52-53% का रिटर्न। आपकी राय? तो स्टॉक काफी बेहतरीन है और टेक्निकली तो काफी साउंड है और ऑलमोस्ट 5,400 से 6,700 तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में जा चुका है। तो स्टॉक काफी अच्छा है, पर अगेन आज जो कैंडल बना है वो कंप्लीट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हो सकता है और 100-150 रुपए आपको नीचे आता हुआ नजर आए। तो ट्रेडिंग बेट अगर आपको लेना है तो 6300 के पास ले सकते हैं, वहां पे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। 6230 का स्टॉप लॉस लगाएं तो 30 से 50 रुपए की और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। चूंकि स्टॉक बड़ा मोमेंटम है इसलिए 50-60 रुपए गिरना काफी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6300 के आसपास आता है तो ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 6230 का स्टॉप लॉस लगाएं। धीरे धीरे वापस से आपको स्टॉक 6500 या 6600 के आसपास जाता हुआ नजर आता है। ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये है जेटीईकेटी इंडिया। और जेटीईकेटी इंडिया में आपको बता दें कंपनी को नया ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिला है 183 करोड़ रुपए का। और कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है ये आपको बता दें कि कंपनी जेटीईकेटी ब्राज़ील से मिला है और ये बच्चों के खेलने के लिए जो लूज़ पार्ट्स होते हैं उसकी सप्लाई करेगी कंपनी ब्राज़ील के अंदर। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव। 5% की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी और अब जो है करीब 7% की तेज़ी, 6.25% ऊपर 141 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर में वैसे कोई ख़ास मूव नहीं रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल में करीब 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही रहा है। आप देख सकते हैं कितनी रेंज में ये चार्ट्स के जरिए कितनी रेंज में ही कामकाज करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज शानदार मूव है। कोई संभावनाएं हैं सर जेटीईकेटी इंडिया के अंदर? ठीक है विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक तो काफी अच्छा है पर आज ये 7% ऊपर है। 141 के आसपास चल रहा है तो ब्रेकआउट के चांसेस काफी हाई है। 143 के ऊपर ब्रेकआउट भी आ सकता है। इस स्टॉक को यूजुअली मैं ट्रैक नहीं करता पर आज चूंकि क्वेश्चन आया तो टेक्निकल्स थोड़े बहुत चार्ट अच्छे नजर आ रहे हैं। तो 143 के ऊपर मुझे लग रहा है मेजर ब्रेकआउट है। टारगेट जहां तक की बात है 148 149 के आसपास तक जा सकते हैं। अगर आपने किसी ने बाई किया है या किसी ने आज बाई किया है तो 138 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसको आप जरूर अब ध्यान रखिए। और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या खबर निकल करके आती है। और अगली कंपनी है जेएसपीएल। जेएसपीएल पे आपको बता दें कि आज जो है मोमेंटम बनता हुआ सुबह दिखाई दे रहा था। अभी भी अगर हम देखें तो करीब 2% के आसपास की तेज़ी है। और यहाँ पर फंडामेंटल खबर नहीं है, यहाँ पर ये है कि टेक्निकल चार्ट्स पर जो है शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। शेयर अपनी छोटी अवधि के जो तमाम मूविंग एवरेज हैं उसके ऊपर जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करता हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। 3-3.5% की तेज़ी कंपनी के शेयर में इस समय देखने को मिल रही है। सुबह 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी। सर, पिछले एक महीने में करीब 17% का रिटर्न जेएसपीएल में देखने को मिला है। अभी ये मोमेंटम कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कई लोगों के रडार पे था और चार्ट्स पर ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जी, ब्रेकआउट डेफिनेटली आपने सही कहा। ब्रेकआउट तो बड़ा देखने को मिल रहा है। 720 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आया और उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक ऊपर में 775 780 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी स्पेस में मुझे लग रहा है हिंडाल्को भी अपने बड़ी चाल दिखाने के लिए तैयार है। 530 के ऊपर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर फ्रेश बाइंग करना है इसी क्षेत्र में तो मुझे लगता है हिंडाल्को में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 525 के स्टॉक के साथ बाई करें। 550 तक मुझे लग रहा है हिंडाल्को में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
चलिए, अब हिंडाल्को का आपने जिक्र कर ही दिया है तो एक बार फिर से आपकी राय लेते हैं हिंडाल्को के ऊपर। जरा खबर लेकर के आ जाइए और उसके बाद से फिर हिंडाल्को पे एक बार फिर से राय लेते हैं। कंपनी जो है वो ओडिशा के अंदर बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कंपनी की योजना है और वहाँ पर ये यूनिट लगाई जाएगी। और बैटरी फॉयल यूनिट में कंपनी का जो करीब 800 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पर निवेश करेगी। तो ये नए क्षेत्र में उतरने और इसके चलते जो है कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तकनीकी रूप से भी मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। करीब 10% की रैली इस महीने देखने को मिली है शेयर में। सर, एक बार फिर से दोहरा देंगे अपने लेवल्स को आप अगर हिंडाल्को को लेकर के? बिल्कुल जी, ये स्टॉक बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आज संकेत दिखा रहा है। उसी न्यूज के बाद स्टॉक में चला भी है, स्टॉक ने अपने गेन सस्टेन भी किए हैं। तो ट्रेडिंग बेट काफी अच्छा ले सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। पर चूंकि अपने हाइस के आसपास है तो ट्रेडिंग का ही व्यू रखें। ऐसा ना हो कि स्टॉक में करेक्शन आए और ऊपर में आप स्टॉक में अटक जाए। ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं तो 525 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें। 550 तक मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक जा सकता है। ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई यहाँ पर हिंडाल्को के अंदर। और हिंडाल्को के बाद बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर की जिसने कि कमाल धमाल कर दिया है और उसका नाम है इरेडा, जो अभी हाल की लिस्टिंग है। और क्या शानदार तेज़ी! कल हमने इस खबर को बज़िंग स्टॉक्स में लिया था और खबर बताई थी आपको कि रिटेल डिवीज़न जो है कंपनी ने अपना लॉन्च किया है और 58 करोड़ का लोन दिया है। और उसके बाद से शेयर में जो तेज़ी देखने को मिली है, कंपनी का इशू प्राइस 32 रुपये था। लोग टाटाटेक की बात कर रहे थे कि 2.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, लेकिन इस शेयर ने देखते देखते ही पता ही नहीं चला ये कब 30 से 100 का शेयर हो गया। ये 3 गुने से ज़्यादा का रिटर्न निश्चित रूप से काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। और आपको बता दें कंपनी को पहला कर्ज जो कल हमने खबर बताई थी वही वाली खबर है कि कुसुम प्रोग्राम के तहत 58 करोड़ का कंपनी ने कर्ज दिया है। लेकिन आज जो मूव देखने को मिला है वो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 20% का अपर सर्किट लग गया आज। 5 कारोबारी सत्र में शेयर के अंदर करीब 55% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और सर्किट लगा था, खुल भी गया हालांकि। और अभी भी जो अगर हम देखें तो अच्छी खासी मजबूती इरेडा के अंदर देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो शेयर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 99 पर टिका हुआ है और शतक मारने की तैयारी में है। 16% से ज़्यादा की 16.5% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। सर, इरेडा में ऐसा क्या हो गया? 58 करोड़ का कर्जा दिया और उसके बाद से शेयर ऐसा गोली हो गया है। अब क्या करना चाहिए सर? कुछ लोगों के पास अगर आईपीओ के पड़े हुए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब तो लोगों को लग रहा होगा कि 50-55 पे लिस्ट हुआ तो लोगों को लग रहा था कि बहुत ऊपर लिस्ट हो गया, या 50-55 जब चला गया लोगों को लगा हाथ से निकल गया शेयर। तमाम लोगों से हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत महंगा हो गया है, और वहाँ से भी डबल हो गया। विपुल जी, इस स्टॉक में हमारी बात हुई थी, मैंने क्लियरली कहा था कि अग्रेसिव हम बाई करा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाई करा रहे हैं। लिस्टिंग गेंस के लिए अगर कोई करना चाहता है तो बुक कराए, लॉन्ग टर्म के लिए हमने क्लियरली होल्ड करने की राय दी थी। इवन अपने जो इसी शो पे जो कि आईपीओ का शो होता है उसी पे भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला ये स्टॉक है और अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये डेफिनेटली उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये 100 रुपए हो जाएगा। 80 से 85 का हमारा टारगेट था, हो सकता है धीरे धीरे वहां तक स्टॉक जाता हुआ नजर हमें आ रहा था, पर ये स्टॉक काफी जल्दी 100 के आसपास आ चुका है। न्यूज फ्लो का भी इफेक्ट है, इसको जो नवरत्न या महारत्न जो एक स्टेटस मिल रहा है उसका भी एक इफेक्ट इस स्टॉक पे नजर आ रहा है। तो स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए, यहाँ से कितना चलेगा ये एक मैटर ऑफ क्वेश्चन है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम जिस हिसाब से है और 10-12 रुपए की मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगी। और अभी भी हम एग्जिट नहीं करा रहे हैं स्टॉक को किसी भी क्लाइंट के लिए। अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए लिया है किसी ने तो वो तो डेफिनेटली हमने उस दिन एग्जिट करा दिया था, पर हमेशा हमने यही राय दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको बता दें कि अरुण जी का मानना है कि और 10-20 रुपये चल सकता है। तो सोचिए क्या। और हमारे एक दर्शक ध्रुव मेहता हैं, वो लिख रहे हैं वाह क्या आईपीओ था, वाकई में क्या आईपीओ था। 30 का शेयर 100 रुपये और 100 रुपये के बाद 50 रुपये 55 रुपये लोगों को डर लग रहा था कि इतने ऊपर लिस्टिंग हो गई है, वहाँ से भी डबल हो गया और यहाँ से अभी भी 10-20 रुपये की और तेज़ी की उम्मीद की जा रही है। तो निश्चित रूप से काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर इरेडा में आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, जी हाँ, कंपनी का शेयर आज से एक्स बोनस हुआ है, ये खबर यहाँ पर है। और आपको बता दें कि कंपनी ने एक पर एक शेयर बोनस देने की घोषणा की थी। आज वो दिन था 12 दिसंबर का और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर में देखने को मिल रही थी जब हमने खबर लिखी थी तब। अभी की स्थिति आपको बता दें कि अब ये 9.25% ऊपर चल रहा है, 770 का लेवल। तो शानदार मूव यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर या चार्ट्स देखिए इसके, क्या मतलब शानदार रैली शेयर ने दिखाई है और बहुत लोगों के रडार पे आया नहीं है। अभी क्या करना चाहिए सर सोनाटा सॉफ्टवेयर में?
बोलिए स्टॉक काफी बेहतरीन है। अगर आप एक्स पोस्ट डेट का या पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन का चार्ट देखें तो 700 से 680 के आसपास मेजर सपोर्ट है, और आज का लो भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 708 के आसपास है। तो वही सपोर्ट है, वहीं से स्टॉक में थोड़ा पलटा भी है, क्योंकि चार्ट अभी बदल जाएंगे, क्योंकि एक्स स्प्लिट या एक्स बोनस हुआ है। तो 680 के नीचे ये स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करे अगर किसी ने बाई करके रखा है। ये स्टॉक वैसे काफी अच्छा है और काफी बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक ने दे रखे हैं। तो 680 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर यहां से मोमेंटम पिक होता है तो वापस ये स्टॉक 840 850 तक जा सकता है। नई खरीदारी की राय नहीं है विपुल जी, क्लियरली, क्योंकि ये स्टॉक हम यूजुअली डेली ट्रैक नहीं करते हैं। पर टेक्निकल्स के हिसाब से 680 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। ये फिलहाल जो है राय निकल करके आती हुई। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।